प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 23 जुलाई बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी यर्मियस का ग्रंथ, अध्याय 2, वाक्य संख्या 1 से 3, 7 से 8 और 12 और 13। पाठ का सारांश। उन्होंने मुझे संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया और अपने लिए ऐसे कुंड बनाए जिनमें दरारें हैं। प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई दी, जाओ और यरूशलेम को यह संदेश सुनाओ। प्रभु यह कहता है, मुझे तेरी जवानी की भक्ति याद है, जब तुम मुझे नववधू की तरह प्यार करती थी। तू मरुभूमि में बंजर भूखंड में मेरे पीछे पीछे चलती थी। उस समय इस्राएल प्रभु की अपनी पवित्र वस्तु था, उसकी फसल के प्रथम फल। जो उसमें से कुछ लेने का साहस करते थे, उन्हें दंड दिया जाता था, उन पर विपत्ति आ पड़ती थी। मैं तुम लोगों को एक उपजाऊ भूमि ले आया। मैंने तुम्हें उसके उत्तम फलों से तृप्त किया, किंतु तुम लोगों ने उसमें प्रवेश करते हुए अपवित्र कर दिया, जिससे मुझे अपनी विरासत से घृणा हो गई है। याजकों को प्रभु की कोई चिंता नहीं थी। संहिता के शास्त्री मेरी कोई परवाह नहीं करते थे। शासक मेरे विरुद्ध विद्रोह करते थे। बाल के नबी बनकर ऐसे देवताओं के अनुयायी हो जाते थे जिनमें से कोई लाभ नहीं। यह प्रभु की वाणी है। आकाश इस पर आश्चर्य करे और विस्मित होकर कांप उठे। मेरी प्रजा ने 2 अपराध कर डाले। उसने मुझे संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया और अपने लिए ऐसे कुंड बनाए जिनमें दरारें हैं और जिनमें पानी नहीं ठहरता। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 13, पद संख्या 10 से 17 तक। शिष्यों ने आकर यीशु से कहा, आप क्यों लोगों को दृष्टांतों में शिक्षा देते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यह इसीलिए है कि स्वर्ग राज्य का भेद जानने का वरदान तुम्हें दिया गया है, उन लोगों को नहीं। क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, और जिसके पास बहुत हो जाएगा। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उन्हें दृष्टांतों में शिक्षा देता हूँ, क्योंकि वे देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते और ना समझते हैं। इसियास नबी की
ये भविष्यवाणी उन लोगों पर पूरी उतरती है। तुम सुनते रहोगे परंतु नहीं समझोगे, तुम देखते रहोगे परंतु तुम्हें नहीं दिखेगा, क्योंकि इन लोगों की बुद्धि मारी गई है। ये कानों से सुनना नहीं चाहते, उन्होंने अपनी आंखों को बंद कर लिया है। कहीं ऐसा ना हो कि ये आंखों से देख ले, कानों से सुन ले, बुद्धि से समझ ले, मेरी ओर लौट आए और मैं उन्हें भला चंगा कर दूं। परंतु धन्य है तुम्हारी आंखें, क्योंकि वे देखती हैं, और धन्य है तुम्हारा कान, क्योंकि वे सुनते हैं। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और धर्मात्मा देखना चाहते थे, किंतु उन्होंने उनको नहीं देखा। और तुम जो बातें सुन रहे हो वे उनको सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने उनको सुना नहीं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। प्यारे भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ हमने यिर्मयाह नबी के ग्रंथ से सुना है। यिर्मयाह नबी यीशु के पूर्व 650 से लगभग 40 वर्ष तक इस्राएल में ईश्वर के नाम पर भविष्यवाणी करते थे। यिर्मयाह नबी को लोग कहते हैं वीपिंग प्रॉफिट, विलाप करने वाला नबी, क्योंकि वे इस्राएल की दयनीय दशा देखकर विलाप करते थे। आज के पाठ में यिर्मयाह कहते हैं कि ईश्वर ने बहुत प्रेम से यहूदी जाति को अपनी प्रजा के रूप में, ना कि अपनी प्रेमिका के रूप में प्रज्ञात देश लाए। और प्रभु कहते हैं, मुझे याद है तेरी जवानी की भक्ति, तुम एक नववधू के तरह मुझे प्यार करती थी, अभी ये सब समाप्त हो गया, क्योंकि अभी लगभग ये रिश्ता टूट गया। यहूदी जब प्रज्ञात देश में आए और वहाँ पर अपना निवास बनाने लगे, तब वहाँ के गैर यहूदी जातियों से उनका संपर्क हुआ था। जैसे कनानी लोगों की देवताओं को यहूदियों ने अपनाया, जैसे बाल देवता एक फर्टिलिटी देवता है, उर्वरता की देवता है, और यहूदियों ने भी उनके लिए भी मंदिर बनाया। और ईश्वर नबी के द्वारा यहूदियों को समझाते, अभी ये शादी टूट गया, रिश्ता टूट गई, क्योंकि इस्राएल अभी अपवित्र हो गया। प्रभु कहते हैं, मेरी प्रजा ने 2 अपराध कर डाले। उन्होंने मुझे संजीवन जल के स्रोत का त्याग कर दिया और अपने लिए एक कुंड बनाया जिनमें डगरे हैं और जिनमें पानी नहीं ठहरता। ईश्वर यहूदियों को समझाते हैं कि गैर यहूदी अपने देवी देवताओं का त्याग नहीं दिया, कम से कम ये लोग अपनी देवता के प्रति वफादार रिश्ता रखते हैं, परंतु यहूदियों ने अपनी ईश्वर को त्याग दिया और पर देवताओं के पीछे गया जो पत्थर से बना है, और ये मूर्ति पूजा करने लगे। ये एक बड़ा अपराध समझते हैं।
आजकल दुनिया में लोग शायद मूर्ति की पूजा नहीं करते, अपने लिए मूर्ति बनाते हैं, अपनी मूर्ति की वो आराधना करते हैं। अहंकार की मूर्ति, यश पाने की मूर्ति, यश या कीर्ति पाना, कीर्तिमान बने, या धन कमाने का, सुख आनंद इत्यादि के पीछे दौड़ने का। हमें सोचना चाहिए कि हमारा समय और हमारे संसाधनों का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं कि जैसे तुम बोते हो वैसे ही तुम लूटते हो। तो अपने समय को पूरा भोग विलास में, नाम कमाने में, ऐसी मूर्तियों के पीछे जाने वाला लोग निराश हो जाते हैं। हमारे लिए एक जीता जागता उदाहरण है संत अगस्तीन। ये अपनी पूरी जिंदगी भोग विलास में बिताया था और वो समझ गए ये सब बेकार है। कहते प्रभु तूने हमें अपने लिए बनाया है और जब तक हम आपको नहीं पाएंगे तब तक हम परेशान रहेंगे। अगस्तीन दुनिया जो कुछ भोग विलास दे सकते उसके पीछे गया था, आखिर में वो समझ गया ये सब बेकार है। सिकंदर जिसने पूरे विश्व को जीत लिया, आखिरी में वो समझते हैं ये सब बेकार है, इसलिए कहते जब मेरा लाश ले जाएंगे डॉक्टर लोग मेरा लाश लेकर आगे जाएंगे और मेरा दोनों हाथ बागर डाल देंगे ताकि मैं कुछ भी लेकर नहीं जा रहा हूँ। इसलिए दुनिया के पीछे जाना हमारे लिए भी बेवकूफ़ी की बात है। यिर्मयाह नबी यहूदियों को समझाते हैं कि तुम जिस रास्ते में चलते हो ये टूटी हुई जल संभरणी के जैसे तुम्हारा जीवन हो जाएगा। यहूदियों के देश में आज भी वही दशा है, पानी इतना सुलभ नहीं, हर एक बूंद पानी का महत्व रहता है। जहाँ मरुभूमि है वहाँ पर ताज़ा पानी मिलना और ताज़ा पानी का जल स्रोत मिल जाना ये बड़ा वरदान है। ईश्वर यहूदियों को समझाते कि मैं वही जल स्रोत हूँ और मुझको छोड़कर तुम जाते हो टूटी हुई कृत्रिम टांकी कुंड के पास जो जिसमें दरार पड़े हैं। और इस्राएल में पुराने ज़माने में आज भी छोटा छोटा भूकंप आ जाता है, इसलिए ये कृत्रिम कुंड जो बनाया गया है, जो सिस्टेन कहते हैं, वो कभी मिट्टी में बनाया खोदा गया है या पत्थर पर, पत्थर को भी वो काट देते, चीर लेते हैं और कुंड बनाते हैं, परंतु उसमें पानी टिकता नहीं। ये बेवकूफ़ी है। तुम ताज़ा पानी देने वाले जल स्रोत को छोड़कर गंदा पानी का कुंड की ओर जो जिसमें दरार पड़ा है उसकी ओर आकर्षित हो जाते हो। नबी कहते हैं तुमने यही बेवकूफ़ी इसलिए किया क्योंकि तुम्हारी प्राथमिकता में ईश्वर का स्थान नहीं है। इसियास नबी आह्वान करते हैं तुम सब जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ, यदि तुम्हारे पास रुपया नहीं है तो भी आओ, मुफ्त में अन्न खरीद कर खाओ, दाम चुकाए बिना अंगूरी और दूध खरीद लो। ईश्वर के पास सब कुछ है और ये सर्वशक्तिमान ईश्वर जिन्होंने यहूदियों को अपना प्रजा के रूप में चुना और उनको संभाल कर लाया, उनका देखभाल किया, यदि वो ईश्वर के प्रति निष्ठा नहीं रखते हैं, यदि उनका विश्वास कम हो जाता है तो ईश्वर विलाप करके उनको फिर बुलाते हैं वापस आओ। नबियों ने यही आह्वान दिया था और यीशु भी यही आह्वान करते हैं। यीशु कहते हैं योहन का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 38 और 29 में, यदि कोई प्यासा हो
तो वो मेरे पास आए। जो मुझ में विश्वास करता है वह अपनी प्यास बुझाए। जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, उनके अंदर स्थल से संजीवन जल की नदियां बग निकलेंगे। ईश्वर से जुड़े रहने से ही हमें यह आशीष कृपा प्राप्त होती है। हमारी धार्मिकता में सबसे पहला स्थान ईश्वर के लिए होना चाहिए। हमारी प्राथमिकता में ईश्वर को सबसे महत्वपूर्ण स्थान। प्रभु चाहते हैं कि हम उज्जवल स्रोत से जुड़ जाए, जो सदा बना रहता है, जिसका पानी सदा फ्रेश रहता है, ताज़ा पानी हमको मिलेगा। वो ईश्वर का वरदान। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि लोगों के सामने यीशु आकर इतना चिन्ह और चमत्कार दिखाया, परंतु लोग उन पर विश्वास नहीं करते हैं। प्रभु यीशु ने कई चमत्कार दिखाया, कई रोगियों को चंगाई दिया, अंधों को खिलाया और हजारों की संख्या में लोगों को भोजन दिया। ये सब देखकर भी यहूदी सुसमाचार में विश्वास नहीं करते हैं। प्रभु यीशु बहुत दुखी हो जाते हैं, इसलिए अपने शिष्यों से कह देते हैं कि उनको ये सब समझ में नहीं आता, तुम्हें ये समझने का वरदान मिला है। यीशु ने दृष्टांतों के द्वारा शिक्षा दी ताकि अनपढ़ लोग भी समझ ले, और इस दृष्टांतों का अर्थ समझने के लिए उन्हें ईश्वर का विशेष वरदान चाहिए। एक दिव्य चक्षु, एक अंदर ज्योति, एक आंतरिक ज्ञान, ये आत्मा का अभिषेक से मिलता है। ईश्वर में विश्वास करना या प्रभु में, यीशु में विश्वास करना एक केवल तर्क शास्त्र से नहीं होता है। ईश्वर पर विश्वास करने के लिए हमें वो अंदर ज्योति की जरूरत है। यो आध्यात्मिक साधना से प्राप्त ईश्वरीय वरदान, प्रज्ञा, पवित्र आत्मा का वरदान, इसके द्वारा एक विशेष अभिषेक होता है। इसके द्वारा ही हम प्रभु पर विश्वास कर सकते हैं। प्रभु ने हमारे जीवन में, दूसरों के जीवन में भी महान कार्य करती आई है, परंतु उसमें ईश्वर का हाथ देखना और उस पर विश्वास करना, ये बहुत ये वरदान है, आशीष है। संत पौलुस करते हैं, कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 23 में कहते हैं, ये यहूदियों के विश्वास में बाधा है और गैर यहूदियों के लिए मूर्खता। यीशु का क्रूस, यीशु उनके लिए एक बाधा है, यीशु की शिक्षा उनके लिए एक बाधा है, और यूनानी जो दार्शनिक है उनके लिए ये सब मूर्खता है कि अपने को खोए बिना कोई अपने को नहीं पाता है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को कहा कि जो इसमें विश्वास करते हैं उनको और विश्वास दिया जाएगा, जिनके पास है उनको और दिया जाएगा। जो विश्वास हमें बचपन में मिला है वो विश्वास में आगे बढ़ना पड़ता है, नहीं तो हमारा विश्वास हम खो जाएंगे। प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा, धन्य है वे जो बिना देखते ही विश्वास करते हैं। यदि बिना देखते ही विश्वास करते हैं वे धन्य है। शिष्यों ने देखकर विश्वास किया था, सबों ने देखकर ही विश्वास किया, परंतु हमें ये वरदान नहीं मिला कि हम यीशु को देखे। हम प्रेरितों के साक्ष्य पर विश्वास करते हैं। उनका साक्ष्य विश्वसनीय है क्योंकि उन्होंने अपना जान देकर यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य दिया है। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाए। ये यीशु ईश्वर के पुत्र, तू संसार का मुक्तिदाता है। हम विश्वास करते हैं कि तूने इस संसार में आकर हमारे लिए पवित्र ग्रंथों का गहराई से समझाया और उसका अर्थ हमें दृष्टांतों के द्वारा समझाया। चिन्ह चमत्कार के द्वारा तुमने अपनी शिक्षा को प्रमाणित किया। ये प्रभु तू हमारा विश्वास बढ़ाए ताकि हमें वो अंदर चक्षु प्राप्त हो जाए जिसके द्वारा हम विश्वास में बढ़ते जाए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन।
प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।